कहते हैं कि होनी को टालना हमारे हाथों में और हमारे बस में नहीं होता। हम फिर भी कोशिश करते ही रहते हैं क्योंकि हमारे दिल के अंदर जो आशा है हम उसी के सहारे जिंदा रहते हैं और सपना देखते हैं। दोनों की दोस्ती बचपन से ही थी और वह दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और एक साथ ही बड़े हुए थे और दोनों का प्यार स्कूल से लेकर कॉलेज तक एक दूसरे को बहुत प्यार करने लगे थे। लेकिन उन दोनों के बीच ऐसा हुआ जो दोनों की ही आंखों से आंसुओं की नदियाँ बहने लगी। यह कहानी है ऐसे प्रेमी जोड़े की जिसे सुनने के बाद आंखों में आंसू आ जाएंगे। एक शाम पायल ने ऋषव को शाम 4 बजे फ़ोन करने का वादा किया था ताकि वह दोनों कहीं घूमने जाने का प्लान बना सके, क्योंकि कॉलेज में पढ़ाई के वजह से वो दोनों बहुत ही दिनों से कहीं घूमने नहीं गए थे। लेकिन शाम को 5 बज चुके थे, पायल का कोई फ़ोन नहीं आया था, इसलिए ऋषव ने ही पायल को फ़ोन किया, मगर पायल ने ऋषव को फ़ोन काट दिया। ऋषव को थोड़ा अजीब लगा, फिर भी उसने दोबारा फ़ोन किया, लेकिन फिर भी उसने फ़ोन काट दिया। तो ऋषव ने सोचा कि ऐसा आज क्या हुआ है जो उसने मेरा फ़ोन काट दिया। कोई ना कोई बात तो होगी, क्योंकि ऋषव पायल से मिलने के लिए बहुत ही उत्साहित था। तभी पायल का फ़ोन आया और कहा कि ऋषव, आज मैं कहीं घूमने के लिए नहीं जा सकती और सारी बात मैं तुम्हारे घर में आकर कहती हूँ। एक कहकर पायल ने फ़ोन काट दिया। लेकिन ऋषव बहुत खुश था, क्योंकि ऋषव को लगा कि आज पायल की आवाज़ में एक बेचैनी से महसूस हो रही है। मुझे शायद मुझसे मिलने के लिए बेचैनी रही होगी। ये सोचते सोचते मन ही मन खुश था और हल्का सा होठों पर मुस्कान था। शाम की अंधेरा होने आया था और तभी अचानक कोई ऋषव के घर का दरवाज़ा खटखटाने लगा। तभी ऋषव की माँ ने ऋषव से दरवाज़ा तक पहुँचने से पहले दरवाज़ा खोला और देखा कि पायल दरवाजे पर खड़ी है। ऋषव की माँ ने कहा, कैसा हो बेटा पायल? पायल ने ऋषव की माँ को नमस्ते कहते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, थोड़ा ऋषव से मिलने आई हूँ। ये कहते हुए पायल ने सीधा ऋषव के कमरे में चली गई। पायल ऋषव के कमरे में जाते ही जोर जोर से रोने लगी। उसकी आंखों में आंसू की मोटी मोटी बूंदें गिर रही थीं। पायल का रोना देखकर ऋषव हक्का बक्का हो गया और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक पायल को क्या हो गया और वो क्यों रो रही है। ऋषव ने सबसे पहले पायल की आंखों का आंसू पोंछा और कहा, पायल तुम क्यों, क्या हुआ है? तुम अचानक रो क्यों रही हो? सब ठीक है ना? ऋषव के इतना कहते ही पायल टूट गई और बिना कुछ कहे और जोर जोर से रोने लगी। ऋषव ने पायल को हाथ पकड़ा और अपने हाथों में पायल का हाथ रखकर कहा, अब बताओ क्या हुआ, इतना क्यों रो रही हो तुम? सोच भी सकती हो तुम्हारा आंसू देखकर मेरा दिल में क्या गुजर रहा है। प्लीज़ बताओ ना क्या हुआ। उसके बाद पायल ने अपने आंसू पोंछा और अपने आप को संभालते हुए ऋषव का हाथ पकड़ते हुए कहा, ऋषव, हमारा रिश्ता यहीं तक था, आज के दिन हम दोनों एक साथ कभी नहीं मिलेंगे। पायल की बात सुनकर ऋषव को ऐसा झटका लगा कि उसके शरीर में गुजर गया। ऋषव ने पायल का हाथ जोर से कस के पकड़ा और चिल्लाते हुए कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम क्या बोल रही हो? पता है तुम्हें होश में हो? पायल इतना रो रही थी कि आप सोच भी नहीं सकते। पायल को लग रहा था कि उसकी ज़िंदगी वहीं ख़त्म हो जाएगी, लेकिन खुद को समझाते हुए ऋषव का हाथ पकड़कर अपने पास बिस्तर पर बिठाया और रोते हुए कहा, ऋषव, मैं आज कह रही हूँ वह ध्यान से सुनो। अब मैं दोबारा कभी तुमसे मिलने नहीं आऊँगी, क्योंकि पिताजी ने आज ही मेरा रिश्ता तय कर दिया है और रिश्ते से घर पे सब खुश हैं। ऋषव पगली की तरह जिंदा लाश बनकर पायल की बात सुन रहा था। ऐसा लग रहा था कि पायल की बात सुनकर ऋषव बेहोश हो जाएगा और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। कुछ ही देर बाद जब ऋषव होश में आया तब पायल का हाथ पकड़कर पायल की आंखों में देखकर कहा, पायल, तुम्हें मेरे साथ मजाक कर रही हो ना? सही सही बताओ। ये बात साफ थी। ऋषव का गला कंपन ही ऋषव को बता रहा था कि पायल झूठ नहीं बोल रही थी और इस सच में सब कुछ खत्म हो चुका था। लेकिन पायल ने ऋषव के सवालों का जवाब ना देते हुए कहा, अपने चेहरे
से ढकते हुए कहा, मेरी बात तुम्हें मजाक लग रही है। अचानक ऋषव को ऐसा लगा कि पूरा आसमान उसके सिर पे टूट गया और उसकी आंखों के सामने पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। ऋषव ने अपने हाथों से अपने सर को पकड़कर जमीन की तरफ एक नज़र से देखने लगा। उसकी आंखों में सब कुछ धुंधला सा नजर आ रहा था। उसे चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था, क्योंकि उसकी आंखों से आंसुओं की नदियां बह रही थी। वह सोच भी नहीं पा रहा था जो उसकी बचपन का प्यार है वो आज उससे दूर, उसे अकेला छोड़कर जा रही है और कुछ न कर सका। पायल को रोते देख बिस्तर से उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन ऋषव ने अभी भी वैसे ही बेहोशी की हालत में बिस्तर पे आकर लेट गया। अचानक ऋषव बिस्तर से उठा और पायल को आवाज़ लगाई और दर्द भरी आंसुओं के साथ होठों से दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ पायल की तरफ देखकर कहा, तुम अब कहीं यही कहने वाली थी ना, मैं तुम्हारी शादी में किसी प्रकार की बाधा ना डालूं। पायल ने ऋषव की बात सुनकर अपने सर को झुकाते हुए कहा, हाँ ऋषव, मुझे तुमसे यही कहना था। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम कुछ भी ऐसा काम नहीं करोगे जिससे मेरा शादी में कोई बाधा ना आए, मेरे पिताजी की इज्जत मिट्टी में ना मिल जाए। ऋषव की बात सुनकर हैरानी से पायल की तरफ देखा और सोचा कि यही था उसकी और हमारे बचपन का प्यार। उसे अब तक पता नहीं था कि उसे कितना प्यार करता हूँ और ऐसा कुछ भी सोच भी नहीं सकता हूँ कि पायल और उसके घर वालों को मेरी वजह से कोई नुकसान पहुँचे। पायल ऋषव को इतना जानता था। पायल दरवाजे की जाते वक्त पायल ने ऋषव की माँ को देख लिया था और उसे समझ में आ गया था कि ऋषव की माँ हमारे रिश्ते के बारे में सारी बातें सुन ली थी। पायल ने अपने सिर को झुकाकर वहाँ से चली गई। माँ ने ऋषव की तरफ देखा और बेटे का दर्द ना देखकर ऋषव के कमरे में अपने काम में चला गया। ऋषव को जब देखा तो उसकी माँ की आंखों से भी आंसू बह रहे थे, क्योंकि पायल के चेहरे पर शादी की खुशी का झलक अब ऋषव याद कर पा रहा था। पायल की मजबूरी ने सिर्फ ऋषव का दिल ही नहीं, उसका भरोसा भी तोड़ दिया था। प्यार एक ऐसा चीज़ है जिसे पाने के लिए इंसान के अंदर का एक सच्चा दिल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक सच्चे प्यार उसके लिए जीवन को बदल देता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें अपने सच्चे प्यार के खातिर।